हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 35वां राज्य कौन बना है? या फिर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, आप सभी को पता होगा वर्तमान समय में भारत में कुल राज्यों की संख्या है 27 और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। इस हिसाब से भारत में वर्तमान में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 35। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य या देश का 35वां राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। पिछले साल 2021 में बिहार इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था, इसे भी याद रखिए। क्या है ये योजना? तो ये केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अनुसार कोई भी राशन कार्डधारी एक ही राज्य के दूसरे जिलों में या फिर किसी भी दूसरे राज्यों में प्रवास के दौरान राशन ले सकता है। पहले ऐसा नहीं था, आप पहले जहाँ के रहने वाले थे वहीं से राशन ले सकते थे अगर आप राशन कार्डधारी हैं। लेकिन अब जो भी राशन कार्डधारी हैं दूसरे ज़िले में अगर रह रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों में गए हुए हैं तो वहीं से राशन ले सकते हैं। तो ये है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। कब लॉन्च किया गया था? जून 2020 में। और ये योजना प्रभाव में आया था 1 अगस्त 2020 से। नेक्स्ट, युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराने के लिए किस पूर्वोत्तर राज्य ने एक समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क यानी टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है? तो देखिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए हाल ही में मेघालय की सरकार ने एक टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और इस पार्क का नाम है शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क। हाल ही में इस पार्क का उद्घाटन किए मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाता है और इसी दौरान जो है अलग अलग राज्य अपनी झांकी प्रस्तुत करते हैं। तो 2022 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश को। ठीक है, इस बार के परेड में 12 राज्यों की झांकी को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। वहीं दूसरा स्थान प्राप्त किया यानी दूसरा पुरस्कार मिला कर्नाटक की झांकी को, तीसरा पुरस्कार मिला मेघालय की झांकी को। और इस बार के परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया। नेक्स्ट, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में पोसोको यानी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं SR नरसिम्हन। ऑप्शन डी राइट आंसर। जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं M जगदीश कुमार, इन्हें हाल ही में UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं GA श्रीनिवास मूर्ति, ये हाल ही में हैदराबाद स्थित DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के ये निदेशक डायरेक्टर बनाए गए हैं। जो ऑप्शन सी नंबर पे हैं पुष्प कुमार जोशी, ये हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी SR नरसिम्हन। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी मार्च 2009 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का निदेशक यानी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो NCERT के नए निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। ऑप्शन सी राइट आंसर। कितने साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है? 5 साल के लिए या फिर उम्र 65 वर्ष, जो भी पहले हो। NCERT का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका गठन किया गया था 1961 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCERT का अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। NCERT का आदर्श वाक्य है विद्या अमृतम शुनुते, यानी इंग्लिश में लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस भारतीय ने जीता?
देखिए विदेश में ईरान में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। अंडर 19 वर्ग का ये टूर्नामेंट है। इसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब एक भारतीय ने जीता, शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। इन्होंने किसको हराया फाइनल में? ईरान के अली हयाती को हराया। तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम ने जीता। वहीं महिला एकल वर्ग में इस टूर्नामेंट का खिताब जीती समायरा पंवार, ये भी भारत की हैं। ठीक है, दोनों भारतीय विजेता हैं पुरुष और महिला एकल वर्ग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। महिला एकल वर्ग में समायरा पंवार ने ईरान की फिरदौसी फोरोफी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीनतम उपन्यास द इमॉर्टल किंग राव किसने लिखी है? द इमॉर्टल किंग राव इसी साल मई महीने में लॉन्च की जाएगी। इसकी लेखिका हैं ववहिणी वारा, जो कि भारतीय अमेरिकी लेखक हैं। और ये जो पुस्तक है द इमॉर्टल किंग राव, ये पुस्तक 1950 के दशक में दक्षिण भारत के नारियल के बागानों से लेकर निकट भविष्य में अमेरिका के वैश्वीकृत क्षेत्र तक समय और महाद्वीपों पर आधारित एक गाथा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के प्रथम प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो देखिए इंडिगो कंपनी में पहले प्रबंध निदेशक पद नहीं हुआ करता था, हाल ही में इस पद का सृजन किया गया है। तो इंडिगो के प्रथम प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं राहुल भाटिया। ऑप्शन सी राइट आंसर। राहुल भाटिया जो हैं ये इंडिगो कंपनी के सह संस्थापक और प्रोमोटर हैं। हाल ही में इन्हें प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इंडिगो की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में है। यहीं पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। इंडिगो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मेलेवितिल दामोदरन और इंडिगो के सीईओ हैं रोनोजोय दत्ता। अगला क्वेश्चन, ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन के लेखक कौन हैं? तो ये एक ग्राफिक उपन्यास है अथर्व द ओरिजिन। इसके लेखक हैं रमेश थमिलमनी। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो ये जो उपन्यास है इसमें भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना कार्यक्रम शुरू किया है? तो शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना कार्यक्रम लॉन्च किया है असम की सरकार ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो दोस्तों जब भी स्टेट का बात चलता है तो कम से कम हम एक स्टेट के बारे में अच्छे से सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो जितना भी पॉइंट्स बताऊंगा सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले असम से रिलेटेड जो हाल ही फिलहाल में टॉप करंट अफेयर बने हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है और ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया गया है असम में। शिशु सुरक्षा ऐप लॉन्च किया गया है। प्रसिद्ध योजना है अरुणोदय योजना। एक और यहाँ की काफ़ी मशहूर योजना है अरुंधति स्वर्ण योजना। और हाल ही में 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया था। अब असम का मैप देखिए। असम अपनी सीमा भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से शेयर करता है, यानी 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। यह राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। 2 कंट्री से भी असम अपनी सीमा शेयर करता है, भूटान और बांग्लादेश से। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 33 है। राजधानी दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया। असम में लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट की संख्या 126 है। असम का राजकीय पशु है एक सिंग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी है श्वेत पंख वाला काठ बत्तख। राजकीय वृक्ष है होलोंग और राजकीय फूल है द्रौपदी माला। बगोरुम्बा, अंकिया नाट, झुमरा, होबजानाई, खेल गोपाल, नट पूजा महाराष्ट्र, बिछुआ, कली गोपाल तथा बिहू यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। अब इस नेशनल पार्क के नाम में से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है, याद रखिए। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तथा नमेरी नेशनल पार्क सारे असम में हैं। राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आओ, मिकिर तथा लुसाई यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट, फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है
अभिनेत्री दिशा पटानी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। बाटा जो कंपनी है ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 24 अगस्त 1894 में। मुख्यालय लॉजन में है। बाटा के वर्तमान में चेयरमैन हैं ग्राहम एलन और बाटा के वर्तमान में सीईओ हैं संदीप कटारिया। तो इसे याद रखिएगा क्योंकि ये भारतवंशी हैं। संदीप कटारिया ये बाटा के वर्तमान में सीईओ हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है 4 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? क्लोज द केयर गैप। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है? कतर को। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा हाल ही में किस बैंक को DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक बैंक को। सुजुकी मोटर ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? IIT हैदराबाद के साथ। किस राज्य की सरकार ने परय शिक्षणालय कार्यक्रम लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? M जगदीश कुमार। वह भारतवंशी जिसने 2022 का डायलन थॉमस पुरस्कार जीता है, इनका नाम है निधि जाक। किस राज्य में भूमिहीन किसानों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। नवीनतम पुस्तक इंडिया डैट इज भारत के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं J. साई दीपक। हाल ही में अरावली जैव विविधता उद्यान को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया यानी OECM साइट घोषित किया गया। यह उद्यान कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। लेकिन याद रखिए अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह राजस्थान में है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि मित्तल। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था 25 दिसंबर 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? दिल्ली में। दूसरा क्वेश्चन था यूरोपीय निवेश बैंक ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए हाल ही में कितने मिलियन यूरो ऋण जारी किया है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए 250 मिलियन यूरो। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2021 को नासा ने किस नाम से विश्व के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया? दूसरा क्वेश्चन है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े डोप उल्लंघनकर्ताओं में किस स्थान पर है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।